है, जो हम बातें अब तक पढ़ चुके हैं उनका भी इन प्रश्नों में हवाला है, या जो मुझे कंसेप्ट आगे के बताने हैं उनका भी इसमें हवाला आपको देखने को मिलेगा। तो आपके सामने पहली स्लाइड आ चुकी है, एक बार इन सारी स्लाइड को देखकर इनके सही उत्तर लगाने का प्रयास करें। ओवर टू यू गाइस। 2 मिनट आपके पास है, फिर मैं उत्तर डिस्कस करना शुरू करूंगा। टेक योर टाइम। जो लोग लेट आए हैं इसकी पिक ले लो और डायरेक्ट कॉपी में आंसर लिखो। हाँ जी, करें स्टार्ट। पहला बताओ भाई। एक खत लिख दिया है, एक खत लिख दिया, लिखने वाले कौन लोग हैं भाई? एक तो फर्स्ट पर्सन है, एक थर्ड पर्सन है, और एक सेकंड पर्सन है। अरे हाँ या ना? जब तीनों पर्सन इन्वॉल्व है किसी पॉजिटिव काम में तो बेटा फॉर्मूला मेंटेन होता है 230। इसका मतलब होना क्या चाहिए था, बोलो? यू, राम एंड आई, और बाकी बाकी धैर्य धैर्य धैर्य, फुल स्टॉप, आंसर। ये हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन देखो। 3 लोग मिले, एक आप, एक वह और एक मैं, और ये खता कर दी, एक अपराध कर डाला। अपराध करना अच्छा गुण या बुरा? अगर ये नेगेटिव काम है तो बेटा फॉर्मूला मेंटेन होना चाहिए 120। इसका मतलब गलती हो गई तो पहले मैं हूं, उसके बाद तुम हो, और बचेगा तो वो भी नहीं, एंड ही, और बाकी बाकी धैर्य धैर्य धैर्य। इसको एज इट इज उतार दे। अगला आता है बच्चों, ये 3 पर्सन दे रखे हैं और इन्होंने क्रिकेट खेलने का काम किया जो अपने आप में कैसा है, पॉजिटिव हो। और इसको देखो, यही 3 जने दोबारा आ गए, अब की बार जो काम किया पॉजिटिव की नेगेटिव। जो भी काम करने वाले 3 यंत्र हैं वो तीनों के तीनों यंत्र पॉजिटिव या नेगेटिव है। ये अब देखिए, एक वचन या बहुवचन? अगर ये सारे के सारे प्लूरल हैं तो आपको फॉर्मूला हमेशा 123 का ही मेंटेन करना पड़ता है। इसका मतलब वी, यू एंड दे, और बाकी बाकी धैर्य धैर्य, फुल स्टॉप, आंसर। दूसरे की बात करता हूं तो एक बार दोबारा, वी, यू एंड दे, वी, यू एंड दे, बाकी धैर्य धैर्य, फुल स्टॉप, उत्तर। कारण पता रहना चाहिए धैर्य धैर्य का। कारण क्या है? तीनों के तीनों आइटम क्या है? यहां तक किसी को डाउट है? ये बताओ, जब लठ बजाए जाते हैं तो लठ अपने आप में क्या चीज है भाई? अगर वर्ब है तो वर्ब के बाद हमेशा, अगर ये एक कंजंक्शन है तो कंजंक्शन दो एक जैसी चीजों को जोड़ता है, इस लिहाज से दोनों तरफ क्या आना चाहिए? अगर ऑब्जेक्ट बनाऊं तो इधर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट बनाऊं तो इधर क्या आएगा? इसका मतलब ये अपना आइटम अब बिल्कुल सही हुआ। पता रहना चाहिए लेट होता क्या है, एक वर्ब होता है जिसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। अगला देखो, एक लड़के ने, एक सब्जेक्ट है जिसने ये काम किया, ये दे डाला किसी उसको। अगर ध्यान से देखें तो प्यारे बच्चों, ये जो टू होता है ये कौन सा पोजीशन है? और प्रेपोजिशन के बाद दिन दहाड़े जो आता है वो कौन सा केस आता है? इसका मतलब यहां पर, और पढ़ने में भी हर ही आना चाहिए था, यानी दिल भी हर की गवाही देता है। और
ग्रामेटिकली भी प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस ही आना चाहिए। एवरीबडी वॉज देयर, वहां हर कोई मौजूद था। क्या एवरीबडी के साथ वॉज का आना सही है गलत? तो बड़ी वन ऑलवेज सिंगुलर होता है, तो वॉज अपनी जगह बिल्कुल जायज है। देयर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट को अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से देखूं तो कौन सा डिसीजन है? तो इसका मतलब होता क्या है बोलो? के सिवाय। अगर ये के सिवाय होता है तो बेटा इसके बाद आने वाला आइटम ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? ठीक है, एक बार इन सारी बातों को देख लो, आपके और मेरे विचार यहां मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? किसी के व्यक्ति के मन में द्वंद है, डिबेट करने का है तो बता दो। तो ये सारी वो बातें हैं जो हम कालांतर में पढ़ के आ चुके हैं। क्योंकि हम प्रोनाउन की 2 3 4 क्लासें ले चुके हैं, तो अब टॉपिक ऑलमोस्ट ढलान पर है, तो बहुत कम बातें मुझे आपको बतानी है। सारी बातें आपको स्वतः ही पहले ही पता है। चल लगो इन प्रश्नों पे। 2 मिनट है आपके पास सिर्फ। हो गया क्या? हो गया। चलो एक काम करो, इस वर्ड की स्पेलिंग लिख के दिखाओ। इन दोनों वर्ड की स्पेलिंग लिखो भाई, कमेटी की स्पेलिंग और कमिटेड की स्पेलिंग। कमेटी की और कमिटी की स्पेलिंग लिख के दिखाओ फटाफट। अभी कमिटेड वर्ड यूज हुआ था शायद कहीं। चलो भाई, अगर मैं कमेटी की स्पेलिंग देखूं तो सीओ के बाद कितने एम आने चाहिए? और टी भी कितने आएंगे? और ई भी कितने आएंगे? अगर मैं कहूं कि ये स्पेलिंग गलत है तो बताओ ठीक कैसे होगी? अगर कमेटी की ये स्पेलिंग गलत है तो ठीक कैसे होगी? तो ठीक ऐसे हो जाएगी। ठीक है ना? टिक लगा दो, ठीक है। इससे पता लगता है कमेटी में कितने एम हैं, कितने टी हैं। इधर आओ, कमिटेड की स्पेलिंग बताओ। सीओ, बिल्कुल ऊपर से टिप लो, ऊपर, हाँ, COMMI। हाँ जी, अब बोलो, केवल और केवल क्या आएगा? टी या डबल टी? ऐसे ही पूछ रहा हूं। चलो गूगल कर लो, एक बार गूगल करके बताओ कमिटेड की स्पेलिंग में एक टी आता है कि दो? काइंडली गूगल। विद्यार्थी आंखों के नीचे कमिटेड की स्पेलिंग गलत लिख देते। तो फिर जो एक टी कह रहा था ना वो शांत होके बैठ जाना। इसमें कितने टी आएंगे बोलो? चलो, ये तो अपने ऐसी बातें कर ली, इसकी बात की जरूरत नहीं। अब बताओ,
जो टॉपिक यहां दिख रहा है मुझे, उसका नाम क्या रखूं बोलो? अरे बोल नहीं रहे हो, क्या रखूं बोलो? कंपैरेटिव केस। कंपैरेटिव केस का आपको पता कैसे चल जाता है बच्चों? जब किसी वाक्य में क्या हो, देन पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से एक कंजंक्शन होता है। कौन होता है भाई? और एक और आइटम होता है जिसको आप कहते हैं वाक्य के बीच में क्या दिख जाए, एज। इस कॉम्बो को भी आप क्या कहते हैं? कंपैरेटिव केस। अगर हम पढ़ाई कर चुके हैं तो बताओ ये एज क्या होता है और ये क्या होता है? एडवर्ब होता है। लेकिन हम इन दोनों को एक मानते हैं, जोड़ीदार। तो अब तक हमको पता लगा कि देन आएगा तो कौन सा केस है, और एज का कॉम्बो दिखे तो कौन सा केस है? कंपैरेटिव केस में वर्ब का डिसीजन हमेशा सब्जेक्टिव केस नंबर 1 करता है। इधर आ जाओ भाई। यहां मुझे वाक्य दिया है, जिस वाक्य में मुझको क्या गिवन है, इसका मतलब ये आइटम एक वर्ब है, तो लिहाज से ये कौन हुआ? और शायद कंपैरेटिव केस की जो भी टक्कर होती है वो कौन सी वाइज होती है? लाइक वाइज। यानी सब्जेक्टिव केस जाके किससे भिड़ना चाहिए बच्चों? और इसका सब्जेक्टिव केस। चलो, क्या इसमें आपको एज दिखाई नहीं दे रहा? इसका मतलब मसला कौन सा है चाचे चौधरी का, बोलो हाँ या ना? अगर ये कंपैरेटिव केस हो गया बच्चों, तो ये कौन है और ये कौन है? इसका टक्कर भी किससे होनी चाहिए? इसका मतलब ही लिखूं क्या ही इज लिखूं? बोलो ही या ही इज। भाई दोनों सही है, लेकिन जितनी आपकी स्याही बचे उतना बढ़िया है, तो ही पे ही छोड़ दो, बेहतर है। गलत तो वो भी नहीं है। अगला बताओ, ये एक लड़की है जो दौड़ती है उस लड़के से तेज। तो बेटा अगर ध्यान से देखें तो यहाँ क्या दे रखा है? देन। इसका मतलब चाचा चौधरी है, कंपैरेटिव केस। अगर ये एक वर्ब है तो बेटा ये कौन है? और टक्कर भी किससे होनी चाहिए? एक बार दोबारा ये आएगा। इसके बाद एक नई चीज शुरू होती है बेटा, इसको ध्यान से देखो। इसको हमने एक नाम दिया था, बोलो क्या नाम? डमी सब्जेक्ट। वो मैं था जिसने ये करा। तो पहले एक संस्कार सीखो बेटा। संस्कार क्या है? झूठ बोलना सीखना है। क्या सीखना है? हाँ, जब झूठ बोलते हैं तो आप यूज करते हैं टेल अ लाई। क्या कह दिया है? या आपको काफी झूठ बोलने तो टेल लाइज। बोलो क्या बोला? अगर मुझे सच बोलना है तो सत्यम वद। इसको कहते हैं स्पीक द ट्रूथ। बोलो क्या बोला मैंने? स्पीक द ट्रूथ। इसका मतलब पता लगा कि सच्चाई होती है किसके साथ और झूठ होता है किसके साथ। यानी मामले में कोई दिक्कत हो रही है। अगर तुम सच ही बोल रहे हो तो सच ही बोल देते ना, फिर क्या बोलना चाहिए था? क्या गलती समझ आ रही है? तो याद रखना, कॉलोकेशन याद रहे, सच्चाई ऐसी होती है, झुटाई ऐसी होती है। अब प्रश्न थोड़ा सही दिख रहा है। अब बताओ, ये जो सच बोलने का काम है ये इटने किया कि मैंने? तो अगर ये नाम मात्र का सब्जेक्ट है तो बेटा ये किससे तारुफ कराता है आपको? मेन सब्जेक्ट से तारुफ कराता है। इसका मतलब यहाँ पे कौन आना चाहिए? लेकिन ये वाली वर्ब का डिसीजन डीएस या एमएस? डीएस करता है, यानी ये अपनी जगह बिल्कुल। लेकिन असल असल काम करने वाला कौन है? अब मसला सही हुआ, आया ना? ठीक है। अच्छा, अगर मैं बियर की जगह लिख देता सो, बताइए क्या लिखा है बेटा? जो लिखा है सो ही है। मैं पूछ रहा हूँ सो क्या है। तो बेटा अगर ये मैस्कुलिन जेंडर है तो इसकी ये कौन सा जेंडर है? यानी भालूनी। कौन है? चलो, जो अभी कही है उसकी वो है। चलो अब मुझे बताओ, ये जो भालू है ये होता कौन है भाई? कौन सा मल? एनिमल। और इसके ये था अराउंड हिज नोज। ये जानवर है, और जानवर के लिए शायद इट्स या इट्स। बोलो। भाई हर मजा तो दोनों में आ रहा है बराबर। माशाल्लाह। अरे बच्चों, इसका मीनिंग होता है इट इज। क्या होता है? अब बताओ, अराउंड इट इज नोज। अराउंड इट, इसको क्या कहते हैं? पोजेसिव केस ऑफ उसके क्या? अगर ये नाउन है तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। और यहाँ पे हिज नहीं आएगा, बोलो क्या आएगा? इस पॉजिटिव एडजेक्टिव का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है? हाँ हाँ, पढ़े हो ना? इसका पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है? तटस्थ होता है। क्या होता है? कीरोस। क्या होता है? कीरोस। इसका मतलब यहाँ पर यही उत्तर आएगा, और स्पेलिंग ऐसी रहेगी। अच्छा, अगर इसकी ये होती तो जानवर ही होती तो जानवर। अब ये मत कहना लाइन या लाइनस। जानवर जानवर होता। आगे चलो, ही वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ। ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं था, अब पढ़ा रहा हूं। ही वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ वॉट?
ही वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ व्हाट? अगर ही वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ व्हाट, वैसे तो ये आइटम कौन है प्यारे बच्चों, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा, लेकिन यह देखो ही वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ व्हाट, विनिंग द रेस, वह है पक्का विश्वास उसको था किस चीज का, काहे बात का, दौड़ जीतने का। क्या ये नाउन नहीं है? अगर ये क्या का जवाब दे रहा है तो ये क्या है? और सन 27 में मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी कि नाउन से पहले कभी भी सब्जेक्टिव केस, से पहले कभी भी ऑब्जेक्टिव केस, इससे पहले आता है पॉजिटिव केस ऑफ ऑफ इसका मतलब विनिंग से पहले ये दोनों आइटम कटे, और अब की बार मोदी सरकार, बोलो क्या आएगा? इसमें किसी को बहस करनी तो कर, लोगों को झूठ बोलना नहीं आता है तो पता रहे, टेल से झूठ बोलते हैं और स्पीक से सच बोलते हैं, हाँ या ना? तो आज मैंने आपको झूठ बोलने का तरीका और सच बोलने का तरीका समझाया है। एक बार यहां तक देख लो, किसी प्रश्न में द्वंद्व उत्पन्न हो रहा है तो कृपया पूछिए। इसमें कोई आपत्ति किसी को? किसी को चाय पत्ती? ठीक, मिटा दें। चलो, जूझो। ईद कब की आपकी? ईद कब की है? नो आइडिया। मीठी ईद है, बकरी ईद है? नो आइडिया। ठीक है। मैच देखा होगा कल तो? हाँ, हो गए, हो गए। इसमें ऐसे हो गया। इसमें पहला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, इस आइटम को कौन सा प्रोनाउन कहते आए हैं, और इसका एक फॉर्मूला होता था, बोलो कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का हमने एक सूत्र सीखा था 21 का। इस लिहाज से ये जो दो फ्रेंड्स दिख रहे हैं ये अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन आने वाली वर्ब कैसी रहनी चाहिए थी? ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि दो फ्रेंड्स को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आइदर ऑफ से। अब जब 21 का फॉर्मूला हो गया तो इसका मतलब ये टिक लग गया। कोई बताने की बात थी? ये तो बहुत आसान बात है। मैं भी किसको, सूरज को दीपक दिखा रहा हूँ। हाँ, अब तो आफ्ताबों में शमा दिखा रहा हूँ। अब देखो, वन ऑफ जो ये भी वही होता है, तो इसका मतलब फॉर्मूला तो इसका भी कौन सा रहना चाहिए? इसका मतलब यहाँ पे पांडव में तो क्या, और यहाँ वर्ग की ऐसी तैसी, बोलो क्या? ये कोई क्वेश्चन है? ये हो गया। अगला बताओ बेटा। अब ये क्वेश्चन बताओ तो, बाय हुम द रामायण वॉज रिटन, आप बताओ। अब आपके तो बहुत अच्छा है इस बारे में जानकारी। रामायण किसने लिखी थी? किसके द्वारा रामायण लिखी गई थी ये बताओ। बोलो। महर्षि वाल्मीकि, पूरा बोल दें। और अगर यहाँ रामचरितमानस होती तो तुलसी। और अगर और अगर वो होती तो महाभारत।
एक आइडिया फेंक रहा था, बोलो। महाभारत, अब आपको यही नहीं पता, वेद व्यास, मिस्टर व्यास ने लिखी थी। अब देख, ये एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, क्या पूछ रहा हूं? तो आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, व्हाट इज योर नेम? बसंती, बोलो कौन सा क्वेश्चन है? तुम्हारा नाम क्या है बसंती? तो पहली बात तो बसंती को दूर करो, क्योंकि आप नाम ही पूछ रहे हो तो नाम खुद नहीं बोल सकते। तुम्हारा नाम क्या है? तो क्या ये क्वेश्चन डब्ल्यूएच परिवार का है? इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है कि डब्ल्यूएच परिवार के बाद, उसके बाद कहीं जाके आम पाचक चिन्ना स्वामी, बोलो हाँ या ना? हाँ जी। तो क्या ये डब्ल्यूएच फैमिली है? बाय हु? अरे हाँ या ना? क्या ये आम पाचक चिन्ना स्वामी दिख रहा है? तो इसका मतलब इसकी लोकेशन खराब है, लोकेश, यहां पर आना चाहिए था ये। बाय हु वॉज द रामायण रिटन? उत्तर वही आएगा, महर्षि वाल्मीकि। इज द पॉइंट क्लियर? छाप लो। बच्चों को यही नहीं पता होता, व्हाट योर नेम इज, व्हाट योर नेम इज, नहीं, व्हाट इज योर नेम, क्योंकि क्योंकि डब्ल्यू एच फैमिली के बाद में आता है हेल्पिंग ऑफ फैमिली, आगे चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं आम पाचक चिन्ना स्वामी के साथ। इस तरह से एक फॉर्मेट बनता है। चलो, इसमें कोई डाउट है रोहित? इसमें 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 नहीं, इसमें यहां तक कोई डाउट है क्या? जितना पूछूं उतना ही। अगला, अगला सी, दिया मुंह लगा बोलने। अब देखो बेटा, एक लड़का है राज जिसने एक प्रश्न पूछा, ये सब्जेक्ट है बेटा, ये वर्ब है बेटा, ये ऑब्जेक्ट है बेटा, और ये बेटा पता नहीं कौन सा है। उसके बाद, उसके बाद ये वो तो नहीं है, पता नहीं। अगर ये पूरा का पूरा एक वाक्य है तो इसको लिख सकता हूं सेंटेंस नंबर 1। तो ये एक बीच में आया हुआ है शायद, तो वाक्य को जोड़ रहा है। इसके लिहाज से ये क्या हो गया भैया? अगर कंजंक्शन है तो ये दोबारा से एक नया वाक्य चाहिए इसको। इसका मतलब ये प्रश्न नहीं पूछ रहा, ये तो कंजंक्शन है, और कंजंक्शन दो वाक्यों को जोड़ेगा। वाक्य की शुरुआत किससे होती है हमेशा? इसका मतलब बेटा अगर तुम वो हो, तो बेटा फिर एक काम करो, तुम इधर आओ। अरे हाँ है ना? तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी, बाकी ऐसे कैसे। ये क्यों कर दिया मैंने? क्योंकि मुझे पता लगा व्हाट है क्या। व्हाट यहाँ पे कंजंक्शन है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है, और वाक्य की शुरुआत सब्जेक्टिव केस से होनी चाहिए। क्या इस वाले ही वाक्य के लास्ट में मैं आम पाचक चिन्ह स्वामी जोड़ सकता था? नो। हाँ, सवाल नहीं पूछ रहा वो। इसके लास्ट में हमेशा कौन सा चिन्ह आएगा बोलो? अगला बताओ, इसमें पूछ रहा है, एक लड़के ने मुझसे पूछा है, यहां एक बात खत्म हो गई, सब्जेक्ट वर्ब और ये क्या है? मुझे लगता है ये भी कौन है, इसका मतलब ये भी एक वाक्य होगा, और अगर वाक्य है तो शुरुआत किससे होगी? इसका मतलब यहां पर क्या आना चाहिए? लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है गलत है? अगला परेशान पड़े, अगला परेशान पड़े प्लीज। आई डोंट नो व्हाट इज द आंसर, बताओ क्या होगा? पहले तो ये बताओ ये है कौन, तुम हो कौन, मतलब ये, अगर इसको देखूं तो ये सब्जेक्टिव केस है, इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, जिसमें शायद नॉट अटैच किया। अरे अरे हाँ या ना? इसको बोलते हो आप मेन वर्ब। इसका मतलब एक वाक्य यहाँ पे समाप्त हो गया। इसका मतलब ये आइटम कौन है? अगर ये कंजंक्शन है तो ये दो वाक्यों को जोड़ेगा, और वाक्य की शुरुआत, तो इसका मतलब आई डोंट नो हु यू आर, और क्योंकि ये प्रश्न नहीं पूछ रहा इसलिए लास्ट में क्या नहीं आएगा? फुल स्टॉप आएगा।
क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई? अच्छा, अगर ये आई डोंट नो होता ही नहीं, अब बताओ क्या करता? इतना ही वाक्य होता तो फिर मैं आपको बताता हूं मैं कौन। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क आता, फिर बोलो हाँ या ना। ये दादागिरी मत करना यहाँ पे। लेकिन अभी चूंकि हु एक कंजंक्शन है, इसलिए वाक्य के अंत में आमपाचक चिन्ह स्वामी नहीं आएगा, पूर्ण विराम आएगा। किसी व्यक्ति को किसी मुद्दे पे द्वंद है तो आओ बहस करें। मुबारक है, करो इन प्रश्न को। जब कोई अपना टॉपिक खत्म होने वाला होता है और एक्सरसाइज सॉल्व का टाइम आता है, तब आपके एग्जाम आ जाते हैं। मैं तो नोट कर रहा हूँ काफी टाइम से। टॉपिक खत्म, एक्सरसाइज में देने वाला हूं, आपके एग्जाम शुरू। फिर कोई टॉपिक खत्म, फिर एक्सरसाइज आने वाली है, आपके एग्जाम शुरू। इससे मैं क्या शिक्षा ले सकता हूँ कि बस ये खत्म कर रहा हूँ, कल से आपके एग्जाम शुरू होंगे। देखो, ये यहां तक के सारे आइटम कौन सी बला है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो यहां से लेकर और यहां तक का आइटम, और ये वाला आइटम भी शायद, ये वाले आइटम को हम क्या नाम देते हैं? और इसका फॉर्मूला बचपन से याद है, कभी घमंड नहीं किया। फॉर्मूला कौन सा बोलो? 20। चलो, आप बताएं। आ, लक्ष्मण आप बताओ भाई, ईच वन ऑफ, इसके साथ फॉर्मूला कौन सा मेंटेन होगा? 21, तो अस अपनी जगह बिल्कुल। क्या ऑफ के बाद अस आना चाहिए कि वी? सही है, क्योंकि क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, इसके बाद यहां क्या लगाऊं? इज, और यहां पे अपना वाक्य सही हो गया। इन चार में से एक अस दिया है वहां पे, एक बार आप भी हंस दो। अस दे, अस दिया है, बोलो क्या आएगा? शाबाश। आर की स्पेलिंग लेकिन ये वाली नहीं होगी। अरे हाँ, अस है ना, तो इसमें क्या आना चाहिए बोलो? नहीं, अगला। ऑब्वियस बात है, ऑब्वियस बात है इसमें तो देखो, जब भी एक चीज होती है उसको कहते हैं बेटा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मैस्कुलिन सिंगुलर, ये मैंने अब तक नहीं पढ़ाई थी। थर्ड पर्सन मैस्कुलिन सिंगुलर, बोलो क्या लिखा है? जब भी मामले किसके हों? जैसे टीचर, तो जो टीचर होता है ना, इसके लिए ही आता है। दूसरा ऑप्शन इट आता है, और थर्ड ऑप्शन क्या होता है? ये कभी नाउन में पढ़ाऊंगा आपको। हाँ, पढ़ाया होगा। तो ही, इट और शी, ये कब की बात बता रहा हूं? जब जेंडर कौन सा हो। बस यही का ये रूल इधर भी चलता है। जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है और मुझे ये पता नहीं लगे बात किसकी चल रही है, तो प्रथम सट्टा किस पे लगेगा? लिख लेना थर्ड पर्सन मैस्कुलिन सिंगुलर।
अच्छा बताओ फर्स्ट पर्सन कौन कौन होते हैं? थर्ड पर्सन जू और जू। अरे जू और जू। थर्ड पर्सन सी ही सी इट और दे। तो पहले तो फर्स्ट पर्सन नहीं, सेकंड पर्सन नहीं, थर्ड पर्सन, उसमें भी मैस्कुलिन और वो भी सिंगुलर, तो ये दोनों कटे, बोलो क्या आएगा? तो ही का खानदान पूरा आएगा। एक बार इसको उतारो कॉपी। थर्ड पर्सन मैस्कुलिन सिंगुलर। अब जब डिस्ट्रीब्यूट कर ही दिया है तो थेट तक होना चाहिए, लेकिन बच्चे नशेड़ी होते हैं, अस को देखकर आर लगाते हैं, आर। यही सस्ते नशे तुम्हें मरवा देंगे किसी दिन। शौक करने में बुराई नहीं है, शौक करो ब्रांडेड। गिरते पड़ रहे हैं रोडों पर, क्या दिक्कत है इससे? आओ बेटा। तो थर्ड पर्सन मैस्कुलिन सिंगुलर का रिवाज हमारा चलता है। कब तक चलता है भाई? जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। बस हो गया। अब देखो, अब आपने जब इतने सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसकी प्रायिकता जाती है सबसे पहले थर्ड पर्सन मैस्कुलिन सिंगुलर पर। इसका मतलब क्या आना चाहिए? और वैसे भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो बहुवचन तो आ ही नहीं सकता, और इसमें भी थर्ड पर्सन मैस्कुलिन सिंगुलर चाहिए, तो तुम ही आओगे, तुम ही आओगी। जाओ कह दिया। अब बताओ यहां क्या दे रखा है बच्चों को? इसका मतलब ये भी तो वही है। तो क्या है, दो भाई और वर की जगह पे बोल नहीं रहे हो, अब बोलती बंद हो गई, इसको क्या कहते हैं? 20। अब बताओ किसको लपेटूं? हाँ जी, दोनों भाई साथ में आ रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूट होंगे? तो डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो एक बार में हाथ में कौन लगेगा? ये आया, आया ना? डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना भाई। चल इसको करो। बच्चों को डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों एवरी वन ऑफ द गर्ल्स। तो एवरी वन ऑफ द गर्ल्स को अगर ध्यान से देखे, तो ये आइटम भी मेरा ख्याल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो फॉर्मूला क्या मेंटेन हुआ है? क्या हुआ है? ये अपनी जगह ठीक, ये अपनी जगह ठीक, इसको डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अरे हाँ, है ना? तो लड़कियों में से जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो वर्ब तो डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद सिंगुलर आ गई, तो ये सिंगुलरिटी यहां भी चलेगी। और वो लड़कियों को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो अल्टीमेटली, अब मत करना थर्ड पर्सन मैस्कुलिन सिंगुलर, थर्ड पर्सन फेमिनाइन सिंगुलर हो जाए। इसको कहते हैं कॉमन सेंस, विच इज नॉट सो कॉमन। एक बार बता दो। अब ये वाला और ये वाला प्रश्न मुझे करना चाहिए क्या? लेकिन मैं करूंगा, तो मुझे पता है ना, विश्वास है मुझे आप लोगों को। हाँ, ईच वन ऑफ, वही रास्ता। तो फिर 21 का ट्रैफिक, इधर अस और इधर क्या? कुछ लोग इसके साथ इसको लगाते हैं, और अस। अब यहां पे क्या आएगा बोलो? तो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ठेठ तक होगा। एक बार इनको लपेट दो बेटा, दो बहनों को, जुड़वा बहने। तो नाइदर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये अपनी जगह बिल्कुल सही है। वर्ब हमेशा एक वचन आएगी तो क्या आएगा? और जब बहनों को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो यहां आकर लोग कहते हैं बहनें थी सर, मैं तो देर लिखी आया। तो कोई बात नहीं, अगली बार दोबारा फॉर्म भर देना बेटा। तो हमारे सामने एक नई चीज आ गई कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जब आता है तो उसको आखिर तक छोड़ के आना, घर तक, थर्ड पर्सन मैस्कुलिन सिंगुलर पर। लेकिन अगर मामला बहनों का हो, लेडीज का हो, गर्ल्स का हो, तो डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहेगा। ये बात मैं आपसे पहले भी कर चुका हूं, अगर याद है तो कभी भी गाड़ी के शुरुआत में गाड़ी सेल्फ हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, तो वो क्या होता है? आई के बाद आएगा लाडू, आई एम आपका नाम, और आप कौन गांव के, वहां आज आई कम फ्रॉम दिल्ली, इसका मतलब इस तरीके से बात होगी। पहले सब्जेक्टिव केस, पाछे वर्ब, और बाद में आलोक सुध। यहाँ पर क्या है? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, कहीं से। अरे सर क्या बोल दिया? तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को पढ़ लेंगे आगे चलकर, ये भी कुछ होता होगा। चलो, अब ये बताओ, हु इज द बेस्ट, आपने कल मैच देखा, तो बताओ सबसे बढ़िया कौन था? हाँ जी,
ठीक है, किसी बॉलर के ऊपर प्रकाश डालो। ठीक ठीक होगा। तो यहां पर जब बेस्ट क्रिकेटर की बात होती है तो कोई बुमराह की तरफ जाता है, कोई बुमराह की तरफ नहीं जाता, तो वो थॉमसन की तरफ जाता है, कोई किसी और के सन की तरफ जाता है। कुल मिला के कितने लोगों हैं तो कितने तरह की चीज, यानी हर व्यक्ति का क्रिकेटर फेवरेट अलग अलग होगा। अगर अलग अलग फेवरेटिज्म की बात है तो उत्तर सटीक नहीं आ रहा, इसलिए हु की जगह पर पढ़ा था ना ये। याद करा रहा हूं दोबारा से, विच इज द बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, क्योंकि यहां आंसर वेरी करेंगे। अब चूंकि आंसर वेरी करेंगे इसलिए अब बेटा हु की जगह पे विच लगना चाहिए। आंसर में वेरी, आंसर में वेरी, वेरी का मीनिंग भिन्न 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 आएंगे, इसलिए भिन्न भिन्न आते हुए हु की जगह पे विच लगना चाहिए। यहाँ पे किसी शख्स या मोहतरमा को कुछ पूछना है तो पूछ मत लेना, यहाँ पे डाउट है तो पूछ, हाथ तोड़ के बताओ, बताओ कोई डाउट है तो। अगला बताओ बच्चों, प्यारे बच्चों, इसमें कोई डाउट ही नहीं था, तो क्लियर है बात, दैट इज क्रिस्टल क्लियर। अब अपने आज ये प्रश्न पढ़ लिए हैं, यही एग्जाम में आएंगे। अब इनको ले जाकर कॉपी कर देना बंद। हाँ ना, और कोई बड़ी सामान के नीचे ऐसे दबा देना, इसको दिखना नहीं चाहिए अब ये। इसके बाद एग्जाम में दिखेगा, वो कहेगा अरे सर वो एक कंसेप्ट भूल गया था। ये अपने को पढ़ना है, हर कोई ऐसे ही करता है। आई एम विद यू। इसके बाद क्या होता है बच्चों, ये आता है माई काउ gives more milk than your cow। एक बार इस प्रश्न को करो। एक आइडिया फेंक रहा हूं, देन दे रखा है चाचा चौधरी, कंपैरेटिव केस, बस समझदार को इशारा काफी है। सभी देवी देवता देखो इस वाक्य को। इस वाक्य में कोई त्रुटि है तो कृपया निकालें। इस वर्ड का मीनिंग देखना, एक बार गूगल कर लो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? भटकना। एक बार गूगल कर लो ना। हाँ जी, एक बार देख लो क्या होता है। वन हु इज इन हैबिट ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट्स ऑफ अदर्स। तेरे में जे खोट, तेरे में जे खोट, तेरे में जे खोट, तेरे में जे खोट, तेरे तो है ही खोटिया। तो बेटा जो सास होती है यही है, गुड़ गुड़मक्की बुड़क्की कुछ नहीं दिखती। हाँ जी, गुड़मक्की गुड़मक्की कुछ नहीं दिखती। तो ये वो व्यक्ति होता है जो दूसरों में क्या करता है, खोट काटता है। और अपनी भी एरर के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम सब में एक छुपा हुआ है कौन, ये होता है वन हु फाइंड्स फॉल्ट्स इन अदर्स। उस व्यक्ति को नाउन के तौर पे हम क्या कहते हैं, और हैशटैग बनाते हैं सास, बनाते हैं सास। आओ अब बताओ बेटा, मेरी गाय तेरी गाय, क्या ये पोजेशन नहीं है? इसका मतलब ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कि अब की बार जो आपको कंपैरेटिव केस है वो किसका है, पोजेसिव का। अगर मुझे पोजेसिव दे रखा है शुरुआत के अंदर, तो इसको टक्कर भी किससे होनी चाहिए? तो याद कर लो प्यारे बच्चों, पोजेसिव केस जो होता है जिनमें क्या क्या बातें आती हैं, मारा, थारा, हमारा, तुहार, हिज, हर, इट्स, देयर, राज। इनसे पता लगता है कि देखो वो आ गया। कौन आ गया?
चलते चलते आपको रास्ते में कौन मिलेगा, तो आपको पता लग जाएगा ये चाचा चौधरी का केस है। बोलो हाँ या ना। इसके बाद दो रास्ते कटते हैं टीपने वालों, पहले समझ लो। इसके बाद दो रास्ते कटते हैं, एक में आता है बेटा दैट ऑफ, और एक में आता है क्या चीज, अगर पीछे की हवाएं कौन से वचन की हो, तब तो क्या लगा देना, अगर पीछे की हवा कौन सी हो तो क्या लगा देना, आएगा जरूर। इसके बाद अब क्या आएगा, पहले तो ये इसको निकालो, खोद कर दो। अब देखो इसके बाद क्या आएगा, या तो आ जाएगा बेटा नाउन, क्या आ जाएगा, तो अगर नाउन आता है तो नाउन में आप क्या अटैच करेंगे, और नाउन नहीं आ पाएगा तो नाउन का वो आ जाएगा, बोलो क्या, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन आएगा तो ये कौन सा वाला आएगा, हाँ जी, पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन। बस दो ही बातें याद रखिए। और वाक्य देखो, मारी गायें, इसका मतलब यहां पर क्या है, क्या पोजेशन हो चुका है, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब यहाँ पे देन आ गया क्या, बेटा इसके बाद दो रास्ते खुलने चाहिए था, एक तो आना चाहिए था, बोलता क्यों नहीं। अब क्या हो गया, या तो दैट ऑफ या फिर, अब बता गाय एक है कि, बता गाय कितनी है, जब गाय एक है तो फिर यहाँ पर क्या आएगा बोलो, क्या नहीं आएगा बोलो। उसके बाद ये क्या है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर है ना, देखो सच सच बोलूंगा, एक तो ये सब्जेक्टिव केस होता है और ये क्या है, लेकिन मसला किसका है, तो ये तो नहीं आ सकता सर। और इसके बाद नाउन दिया है, तो सर ये है पोजेसिव केस ऑफ झापड़, एडजेक्टिव नहीं चाहे। उसके बाद नाउन दिया है तो ये भी नहीं आ सकता, इस पे अलाउड नहीं, इसके पास लाइसेंस नहीं। हाँ, इसका मतलब आएगा क्या, पोजेसिव केस ऑफ, और वो क्या होता है, जॉवर्स, फुल स्टॉप, एपोस्ट्रोफे। ये उत्तर सही हुआ। तो माई काउ गिव्स मोर मिल्क देन दैट ऑफ, उठाओ तलवार और टीप लो। इसको कहते हैं कंपैरेटिव केस इन पोजेशन। बच्चों को दैट ऑफ दोज ऑफ नहीं पता होता, बच्चे पॉजेसिव एडजेक्टिव बचीड़ देते हैं। तो कैसे पता लगता है, देखो वो आ गया, मेरा तेरा उसका उनका, राम का, बिल्कुल। आगे चलते चलते कौन सा कंजंक्शन दिखता है, इससे आपके कान खड़े हो जाते हैं और पूंछ में तनाव, बोलो हाँ या ना। कंपैरेटिव केस आ गया। इसके बाद दो रास्ते खुलेंगे, एक तो दैट ऑफ का, एक दोज ऑफ का। क्या आएगा, अगर पीछे एक वचन हो तो दैट ऑफ, अगर पीछे बारात हो तो, उसके बाद अगर नाउन होगा तो एपोस्ट्रोफे एस, और अगर प्रोनाउन होगा तो पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन। लिख लिया क्या, ठीक है। योर जीन्स लुक्स प्रिटियर, प्रिटियर जानते हो, प्रिटियर, हाँ जी, हाँ जी, सुंदर, हाँ अधिक सुंदर, कंपैरेटिव डिग्री। हाँ जी, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो बोलो, ठीक है। अब मुझे बताओ, जीन्स किसकी है, तुहार, इसका मतलब यहां पर क्या आ चुका है, आगे चलने के बाद में बेटा यहां चलकर क्या दिख रहा है, और अगर मैं इस वर्ड को पकड़ूं तो मेरे हिसाब से ये एक एलएचएस बराबर एलएचएस है, अरे हाँ या ना।
शायद इसको नाउन में हमने पेयर नाउन पढ़ा था, और शायद इसकी फितरत हमेशा, तो पहली गलती तो ये। अब मुझे बताओ, देन के बाद दो रास्ते खुलने चाहिए थे, एक तो कौन सा और एक कौन सा, आप बताओ क्या है। जाहिर सी बात है भाई, लिख दिया ना, एलएचएस बराबर आ रही, तो क्या आएगा बोलो। और चूंकि ये नेहा है तो नेहा नाउन है, इसलिए क्या आएगा, राजू सर। द मैंगोज, द मैंगोज ऑफ यूपी are sweeter than sweeter than मुंबई। अब मुझे बताओ बेटा, यूपी के आम ज्यादा मीठे हैं मुंबई से या मुंबई के आम से, खुद ही सोचो ना, ये लाइक वाइज कंपैरिजन ही नहीं है सर। तो इसमें हमको क्या करना चाहिए बोलो, बोलो। हमको ये जो ये नेहा वाली बात थी ना, ये इसको तो पहले मिटा दे, आया ना। ठीक है, अब बताओ आंसर। तो ये द मैंगोज ऑफ, क्या इससे पता लगा ऑफ आ गया, हाँ जी। तो मैंगोज ऑफ, इससे पता लगा कि मामला आगे चलकर देन का आना, या तो क्या, या तो क्या आएगा, क्या मुंबई, बोलो हाँ या ना। एक क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, खुद करो। द हाउसेज ऑफ जयपुर 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 इज बिगर, इज बिगर देन, इज बिगर देन दिल्ली। चलो, आप बताओगे, बहुत देर से आपने बताया ही नहीं कुछ भी। वो आपने एक उत्तर बताया था, कौन सा, महर्षि वाल्मीकि, उसकी बात कुछ आएगा, आप बताओ। वेरी नाइस, क्योंकि आप, आपको पता लग गया जयपुर की बात नहीं, जयपुर के घरों की बात है। अगर ये आइटम प्रेपोजिशन है, कौन सा जिशन है, तो जयपुर यहाँ पे कौन सा केस है, इसका मतलब हाउसेस क्या है, और सब्जेक्ट डिसाइड कर, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। अब बताओ, बिगर देन के बाद कितने रास्ते, एक तो कौन सा वाला, एक कौन सा वाला, उसके बाद दहली नहीं दहलीज, क्या आएगा, दहलीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दहलीज, इसको बोलते हैं थ्रेश होल्ड, क्या बोलते हैं, थ्रेश होल्ड, चौखट, थ्रेश होल्ड, दहलीज, लिख लो। दहलीज को थ्रेश होल्ड बोलते हैं, और दहलीज आएगा। किसी व्यक्ति ने यहां तक कोई, कोई भी आपको डाउट है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पूछ लो। प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा जो प्रोनाउन टॉपिक है बिल्कुल एज पे आ चुका। एज जानते हो, एज, बस यहीं आ गया, एकदम यहाँ आ चुका है, ठीक। अब बस आवाज ही आनी है। तो इसको कहते हैं, बोलो क्या, एज। इसी को कहते हैं ब्रिंक, क्या कहते हैं, ब्रिंक, एक ही बात है। कगार जिसको आप कहते हैं, क्या कहते हैं, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। तो इस टॉपिक को मैं खत्म करूंगा मंगल के दिन, मंगल को होगा इसका असली दंगल। और जो आपका, जो मुझे देनी है, क्या बोलते हैं, शीट, वो आज दे दूंगा शाम तक। तो प्रोनाउन टॉपिक हमारा इसी के साथ पूरा हो जाएगा। अच्छा टॉपिक था। हाँ बोलो बेटा, कुछ रह गया वाक्य, कौन सी, हाँ जी। मैंने क्या बताई अभी तुमको, यही तो बताई थी कि अभी रह गया कुछ। आज तुमको मैंने पोजेसिव केस के बारे में सिखाया, कुछ नहीं, कोई ग्रेटफुल नहीं, कुछ नहीं, कह कह के करवाना पड़ता है।
चलो अगला टॉपिक यहाँ डालो, प्रेजल वर्ब।